सावधान, लंकापति रावण पधार रहे हैं। विश्वास है मुझे कि तुम्हें पता चला होगा कि तुम्हारा वनवासी अपनी वानर सेना सहित सागर के उस पार पहुंच गया है। ये जानकर तुम्हारे मन में आशाएं पंख लगाकर उड़ रही होंगी, ये सोचकर कि शीघ्र ही तुम अपने वनवासी का मुख देखोगी। मैं वचन देता हूं कि जब अगली बार हमारी भेंट होगी तो तुम राम का मुख अवश्य देखोगी, परंतु उसके धड़ के बिना। उसका शीश काट कर लेकर आऊंगा और वही होगा मेरी ओर से तुम्हें हमारे विवाह का उपहार। सज रहना सीता, हमारी अगली भेंट के लिए। सुनत बिहसी बोले रघुबीरा, ऐसे ही करब धरहु मन धीरा। हस कही प्रभु अनुज ही समुझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। प्रथम प्रणाम किन्ह सिरुनाई, बैठे पुनि तट दर्भ साई। वरुण देव, आप ना ही मेरी व्यथा से अनभिज्ञ हैं और ना ही रावण की पाप गाथा से। ये युद्ध राम और रावण का नहीं, धर्म और अधर्म का है। मुझे पूरा विश्वास है वरुण देव कि आप धर्म का साथ देंगे, अपना देवत्व बनाए रखेंगे, मन से की गई मेरी प्रार्थना का उत्तर देकर लंका जाने का मार देंगे। ओम वरुणाय नमः। ओम जल बिंबाय विद्महे नील पुरुषाय धीमहि
तन्नो वरुणः प्रचोदयात्। महादेव, वरुण तो जल के देवता हैं। श्री राम चाहें तो उन्हें आदेश भी कर सकते हैं, अपने एक बाण के आगे विवश कर सकते हैं। फिर वो प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? देवी, जिस वृक्ष पर अधिक फल लगे होते हैं, झुकना उसका स्वभाव बन जाता है। उसी प्रकार अत्यंत बलशाली व्यक्ति को भी झुककर ही चलना चाहिए, दूसरों का आदर सम्मान करना चाहिए, विनय का गुण अपनाना चाहिए। श्री राम इसका उदाहरण है। अपने सामने आए उस सागर को रौंद कर आगे बढ़ने की क्षमता होते हुए भी उसी सागर से प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसा कर श्री राम ने न केवल अपने बल अपितु अपनी मर्यादा को भी शोभित किया। उचित है, किंतु वरुण देव क्या श्री राम के इस विनय को स्वीकार कर पाएंगे? वो तो स्वयं रावण के अधीन है, फिर वो श्री राम की सहायता कैसे करेंगे? देवी, मर्यादा का एक और अर्थ होता है सीमा, और श्री राम ऐसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं, वे कभी मर्यादा भंग नहीं करते और साथ ही दूसरों की मर्यादा भी भंग ना हो, इसका भी विशेष ध्यान रखते हैं। पिताश्री, आपके नेतृत्व में हम यूं चुटकियों में राम और उसकी वानर सेना के अस्तित्व को मिटा सकते हैं, किंतु अपने शत्रु के बल और निर्बलता को जानने में हानि ही क्या है? शूख और सारंग को प्रस्तुत किया जाए। तुम्हारे मुख पर भय क्यों है शूक? सत्य बोलने की अनुमति है महाराज। महाराज, राम के एक दूत ने लंका को स्वर्ण से भस्म बना दिया। स्वयं राम कितना शक्तिशाली होगा, उसकी सेना में कितना सामर्थ्य होगा, और यदि मैं पकड़ा गया तो यह सोचकर मन भयभीत हो उठा महाराज। भय उचित है तुम्हारा। हो सकता है कि राम तुम्हें पकड़ ले, हो सकता है कि राम तुम्हारे प्राण हर ले, परंतु मेरी आज्ञा की अवहेलना करने के लिए इसी क्षण मैं तुम्हारे प्राण हर लूंगा। चुनाव तुम्हारा है। क्षमा क्षमा महाराज, क्षमा। मेरा वो अर्थ नहीं था। आपकी आज्ञा का पालन होगा महाराज, अवश्य होगा, अवश्य होगा महाराज। निर्णय सही है तुम्हारा। और रही तुम्हारे भय की बात, तो यदि तुम पकड़े गए तो कह देना उनसे कि तुम मेरे दूत हो। एक राजा का संदेशा दूसरे राजा सुग्रीव के लिए लेकर आए हो। सुनने में आया है कि राम मर्यादा का पुतला है। मर्यादा की सीमा को लांघकर एक दूत की हत्या नहीं करेगा वो। तुम्हारे प्राण बच जाएंगे और तुम पुनः लंका लौट आओगे। सुग्रीव को क्या कहना है, ये ध्यान से सुनो।
पतिं सुन्दरं काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारि। लक्ष्मण भैया, प्रभु जो करते हैं वो शुभ ही करते हैं। आप धैर्य रखिए। और कब तक धैर्य साधु पवनपुत्र? 3 दिन से बिना अन्न जल ग्रहण किए भैया प्रार्थना में लीन हैं, और ये वरुण देव है कि उनकी प्रार्थना सुनी अनसुनी किए जा रहे हैं। हाँ हनुमान जी, ना प्रभु श्री राम अपना तप तोड़ रहे और ना ही वरुण देव अपना हट छोड़ रहे, और समय हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। मुझे तो चिंता होने लगी। चिंता तो वरुण देव को होनी चाहिए। बवंडर से पहले की शांति समझ नहीं रहे वो। जब प्रभु श्री राम का धैर्य सीमा लांघेगा तो वरुण देव का अस्तित्व ही मिट जाएगा। ये संपूर्ण जग चेतना प्रकृति साक्षी है कि इस सागर को सुखाने का सामर्थ्य होते हुए भी मैंने प्रार्थना का सहयोग लिया, किंतु वरुण देव के हट ने मुझे बल का प्रयोग करने पर विवश कर दिया। मैं दशरथ नंदन राम इसी क्षण ब्रह्मास्त्र का आवाहन करता हूं और इस अहंकारी सागर के जल को सुखाकर अपनी सेना के लिए मार्ग बनाता हूं। और इस कृत्य के लिए केवल एक ही दोषी है, वरुण देव।
नहीं प्रभु, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ प्रभु, किंतु मेरी चेष्टा आपका अनादर करने की नहीं है, आपकी प्रार्थना को अनसुना करने की नहीं थी। मेरे मौन का कारण रावण का भय है प्रभु। श्री राम, आप तो करुणामयी हैं। यदि रावण आपसे क्षमा मांग ले और माता को लौटा दे तो आप उसके पापों को भूलकर क्षमा कर सकते हैं, किंतु रावण राम नहीं है, वो मेरे प्राण लेकर ही मानेगा प्रभु। आप देव है वरुण देव, परिस्थिति से भयभीत होकर यदि आप भी धर्म के पथ से डिग जाएंगे तो संसार का मार्गदर्शन कैसे करेंगे? परिस्थिति चाहे जितनी विपरीत क्यों ना हो, धर्म का पथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आपके आगे नतमस्तक हूं, आपके चरणों का अभिलाषी हूं। चाहे तो मार दें या फिर तार दें। उठिए वरुण देव, मैं आपकी चिंता को समझता हूं, इसलिए आपको अभय देता हूं, किंतु यह ब्रह्मास्त्र धनुष पर चढ़ चुका है, तुनीर में वापस नहीं लिया जा सकता। इसे उत्तर दिशा में ग्रिकुल यज्ञ की ओर छोड़िए प्रभु। आपका अस्त्र वहां रह रहे पापियों का नाश करेगा। आपके अभेदान ने मेरे मन से हर भय को मिटा दिया है प्रभु, परंतु मैंने मार्ग छोड़ा तो ये मर्यादा के विरुद्ध होगा। आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, क्योंकि अपनी ही नहीं औरों की भी मर्यादा का मान रखते हैं। मैं आपको ऐसा हल बताता हूं जिसमें आपकी और मेरी दोनों की मर्यादा की रक्षा होगी। आपकी सेना में 2 वानर हैं, नल और नील, जिन्हें विश्वकर्मा से अद्भुत शिल्प का वरदान प्राप्त है। वो दोनों जिस पाषाण को स्पर्श करेंगे वो जल में तैरने लगेगा प्रभु। उनकी सहायता से आप मुझ पर सेतु बनाकर लंका में प्रवेश कर सकते हैं प्रभु। संसार में ये सेतु नल के प्रयासों का प्रमाण बनेगा। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहित तरही भव सिंधु बिना जल जान।